हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंट मेडिकल एब्रिविएशंस, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल होते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तब हमें कुछ ओडी बीडी कुछ लिखा हुआ रहता है, तो एज अ डॉक्टर हमें पता होना चाहिए या एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमें इन एब्रिविएशंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बीच में जब एक चीज़ आएगी तो बताऊंगा भी ये वीडियो मैंने क्यों बनाई और मैं क्यों बनाया, मैं है ना, क्यों मैंने बनाने का सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं, और मैंने भी पढ़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को। और सबसे पहले कुछ कुछ जो है वो उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक हैशटैग आ गया। हैशटैग का मतलब होता है ब्रोकन फ्रैक्चर। तो हर इसके बीच में थोड़ी कुछ कुछ छोटी मोटी कहानियां बताते जाऊंगा जो इंटर्नशिप में मैंने देखी। फ्रैक्चर का जब मैं देखता था तो मैं समझता था कि जो फैकल्टी मैम हमारे जो डॉक्टर्स रहते हैं, फैकल्टी रहते हैं, वो अपना खुद का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। लेकिन ये जो ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है फ्रैक्चर का, कैसे हैशटैग से हम डिनोट करते हैं। ए का मतलब होता है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। एसी का मतलब होता है बिफोर मील्स, और एक पीसी होता है, पीसी का मतलब होता है पोस्ट मील्स। ठीक है, तो ए एम और पीएम वाला है। पीएम मतलब आफ्टरनून और एएम मतलब उस मॉर्निंग वाला टाइम। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड एएम वाला आ गया मॉर्निंग। और फिर आते हैं एएफ। एएफ मतलब होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके बाद एएमएचपी आता है अप्रूव्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होता है, साइकियाट्रिस्ट होता है, वो उसको बोलते हैं। एपीटीटी, एपीटीटी एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। सॉरी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स योर ब्लड टू क्लॉट। सिंपल भाषा में कि हमारा जो, अगर ये टाइम ज्यादा रहेगा तो हमारा जो ब्लड है वो देर से क्लॉट होगा। ठीक है। एएसक्यू क्या होता है? एजेस एंड स्टेजेस क्वेश्चनर होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट चिल्ड्रंस सॉरी, अबाउट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में काम आएगा वो ये रहेगा। बिफोर मील्स आ सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन पता होना चाहिए हमें, एपीटीटी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीडी, बीडीज और बीडीएस अगर आया है, 2 टाइम्स डे आता है, मतलब उसको आप जो प्रिस्क्रिप्शन में बीडी लिखा हुआ होता है, मतलब 2 दिन में 2 बार। या फिर बीडी को आप क्या लिख सकते हो, या फिर बीडी को आप लिख सकते हो 12 आवरली। ठीक है, और एक और आगे आगे धीरे हम बताते हैं। 2 टाइम्स अ डे मतलब 24 आवर्स अगर होते हैं तो दो बार देना है, तो आप 12 आवरली कर सकते हो। एक सुबह 10 बजे और एक रात में 10 बजे। एक सुबह 6 बजे तो शाम को 6 बजे। तो इस तरीके से हो गया। फिर उसी को बीआईडी और बीडी बोल सकते हैं। ट्वाइस अ डे लगभग सेम ही है। ट्वाइस डेली, 2 टाइम्स अ डे। ठीक है, बीएमआई को बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, ये भी हमें पता है। बीएनओ बाउल नॉट ओपन। जब किसी पेशेंट का हम एब्डोमेन एग्जामिन करते हैं, ये एब्डोमेन है, तो फिर हम अम्बिलिकस से लेकर के 4 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, और अम्बिलिकस के अराउंड, और यहाँ पर हम बावल साउंड सुनते हैं। ठीक है, बावल साउंड होते हैं तो बावल्स नॉट ओपन, बावल्स ओपन, और अ, ये है बीपी ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल बावल साउंड का हो गया। बावल्स नॉट ओपन, बावल्स ओपन, ये इस तरह के शॉर्ट फॉर्म से। उसके बाद हम आते हैं चीफ कंप्लेंट। सीसी को चीफ कंप्लेंट लिखते हैं, सिंपल है। सीएमएचएन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स हो गया। सीपीएन कम्युनिटी साइकेट्रिक नर्स हो गया। फिर सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये सिंपल है, हमारे बायोलॉजी का क्वेश्चन है सीएसएफ। और सीएसयू मतलब क्या होता है? कैथेटर स्ट्रीम यूरिन सैंपल। कैथेटर स्ट्रीम यूरिन सैंपल होता है, और एक मिड मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल होता है। तो एक तो पेशेंट का, फॉर एग्जाम्पल मेल पेशेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो जो हमारा जो यूरिन सैंपल होता है, तो मिड स्ट्रीम मतलब थोड़ा सा यूरिन, मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है जब भी यूरिन एनालिसिस के लिए, माइक्रोस्कोपी के लिए या कल्चर के लिए जब हम सैंपल भेजते हैं। तो एक मिड स्ट्रीम यूरिन होता है, मतलब जब आप यूरिनेट अगर यूरिनेशन के दौरान हमको बीच मर में कंटेनर को रखना पड़ता है, यूनिवर्सल कंटेनर में यूरिन सैंपल लेना होता है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कैथेटर स्ट्रीम यूरिन सैंपल। अब किसी पेशेंट को मान लो कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है, कैथेटर लगा हुआ है, तो वहां पे हम किस तरीके से यूरिन सैंपल लें? तो यहाँ से कुछ नहीं रहता, इसको आपको पकड़ के रखना पड़ता है कंटेनर पे, और कंटेनर में फिर थोड़ा थोड़ा करके ड्रिबलिंग करके जो यूरिन है वो आता रहता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैथेटर स्ट्रैम यूरिन सैंपल।
आगे बढ़े। उसके बाद सीटी स्कैन पता है, कंप्यूटराइज्ड टोनोग्राफी सबको पता रहता है। सीवीपी मतलब सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ा रहता है। सीएक्सआर मतलब चेस्ट एक्सरे होता है। सीएक्सआर मतलब होता है चेस्ट एक्सरे। फिर डीएनए सीपीआर मतलब डू नॉट अटेम्प्ट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो सीपीआर की प्रोसेस होती है हमें नहीं करना। अगर पेशेंट डिनाई कर देता है कि मैं जब मेरी डेथ हो तो सीपीआर नहीं करना है, तो फिर उसको डीएनए सीपीआर बोलेंगे। फिर डीएनएआर मतलब डू नॉट अटेम्प्ट रिससिटेशन, रेसिसिटेशन नहीं करना है। ये न्यूबॉर्न के टाइम पे होता है रेसिसिटेशन जब हम करते तो उसमें डीएनएआर, अगर अलग से इंडिकेशन है कि रेसिसिटेशन नहीं करना है तो फिर ये लिखा हुआ। तो डीएनआर मतलब डू नॉट रिससिटेट, मतलब करना ही नहीं है, यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर डीआर का मतलब डॉक्टर है। डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया। डीएक्स मतलब डायग्नोसिस हमें पता है। एक डीएक्स होता है डायग्नोसिस, एक होता है आरएक्स मतलब ट्रीटमेंट, ठीक है। एचएक्स मतलब हिस्ट्री, आईएक्स मतलब इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, आएगा सब कुछ आएगा। फिर डीएक्स मतलब डायग्नोसिस, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ईडी मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। फिर ईएमयू अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल है। तो अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल में सिंपल है, अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल हो गया। ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स यूज्ड टू हेल्प डायग्नोसिस कंडीशंस एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। तो ईएसआर बढ़ा हुआ होता है। ईयू क्या होता है, ईयूए क्या होता है, एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेटिक। फिर फुल एफबीसी बोलते हैं या सीबीसी बोलते हैं ना, सीबीसी को आप क्या बोलोगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। फिर FY1 FY2 फाउंडेशन डॉक्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जीए मतलब जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है। फिर जीटीटी मतलब ड्रॉप से आई ड्रॉप्स अगर डालने तो हम जीटीटी बोलेंगे। एच मतलब होता है आवर, एच ओ मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ, एच बी हीमोग्लोबिन बोलेंगे या सब्सटेंस, हमें पता है प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। HCA हेल्थ केयर असिस्टेंट हो गया। HCSW हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन उनको आप क्या बोलते हो, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल हो गया। HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऑस्टियोपोरोसिस में हम इसको देते हैं। हाइट में आ गया हमारे पास नॉर्मल हाइट, HX मतलब बता दिया हिस्ट्री। अब टैबलेट, 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 3 टैबलेट। तो कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब मोस्ट ऑफ द टाइम साइकिट्री में होता है, या फिर हम अगर फॉर एग्जाम्पल एम्लोडिपिन है, एम्लोडिपिन करके एक टैबलेट आती है जो कि 5 mg में भी होती है और 10 mg में भी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें उसको 5 mg की टैबलेट्स है, 10 mg की अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, टैब एम्लो डिपिन, और मुझे 10 mg देना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 mg टू ओडी, ठीक है। 5 mg 2 ओडी, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। तो दो, इसका मतलब है कि 2 टैबलेट ना, अपन इंडिया के अंदर भारत में दो दो टैबलेट ऐसे करके 2 टैबलेट बीडी लिख ओडी या बीडी लिख देते हैं, ठीक है। 2 टैबलेट ओडी, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से ये लिखा जाता है। इंट्रामस्कुलर IM वाला इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर थर्ड है तो थर्ड लिख दोगे, 3 टैबलेट है, 2 लिख दोगे तो 2 टैबलेट हो जाएगा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया। फिर आईवी में इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू अ वेन में डायरेक्ट देना है तो आईवी होता है। INR मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेट, तो हमें PTINR और PTINR करवाते हैं, और एक और हमने जो था APTT, ठीक है। तो ये दोनों जो हमने चीजें पढ़ी थी वो ये है। उसके बाद इंट्रावीनस इन्फ्यूजन होता है, IVI अगर बोलते हैं तो। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन और IV में क्या अंतर होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंजेक्शन देना है ना, इंजेक्शन देना है तो आप वेन में दे दोगे 5 ml 10 ml का। लेकिन अगर 100 ml का मुझे NS देना है, या फिर मेट्रोनिडाजोल जो होती है, तो ये 100 ml के उसमें आते हैं, या मैनिटोल होता है तो उसका हम IVI करते हैं, इन्फ्यूजन करते हैं। तो ये बस हमें याद होना चाहिए कब हमें IV लिखना। IV मैनिटोल का भी नहीं होगा, IVI मैनिटोल होगा, मतलब इन्फ्यूजन देना है मैनिटोल का या मेट्रोनिडाजोल का,
ठीक है, ये याद ध्यान रखना। अगर इंजेक्शन में कोई चीज छोटी क्वांटिटी में डायरेक्ट वेन में पुश कर दिया, लेकिन अगर कोई 100 ml है, 100 ml का, तो उसका 100 ml का इतना सारा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, तो फिर हम इन्फ्यूजन देते हैं। तो ये दोनों चीजों पर डिफरेंस पता होना। आईवीपी मतलब इंट्रावीनस पाइलोग्राम होता है, ठीक है, एक्सरे ऑफ योर यूरिनरी ट्रैक्ट के एक्सरे होता है, ठीक है। फिर आई एक्स मतलब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एल ए मतलब लोकल एनेस्थेटिक होता है, एल डी एल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ठीक है। फटाफट LFT है, लिवर फंक्शन टेस्ट, सब पता है हमें, टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट मेजरिंग एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन योर लीवर, तो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। फिर आता है LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये ऑप्स गाइनी में आपको ऑप्स गाइनी में ऑब्स्टेटिक्स में मेनली आपको पता चलेगा इसका। LMP लास्ट मिनट में आखिरी बार महीना कब आया, इस तरीके से पूछा जाता है। MR मतलब मॉडिफाइड रिलीज होता है, MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये टैबलेट्स का है, टैबलेट्स के टाइप से मॉडिफाइड रिलीज है। और एक होता है सस्टेन्ड रिलीज, SR मतलब सस्टेन्ड रिलीज, और IR मतलब इमीडिएट रिलीज, इस तरीके की टैबलेट्स आती है। MRA से मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये भी हमारे बायोलॉजी के हैं। MSU मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल मैंने बता चुका हूँ। NPO मतलब नील बाय माउथ, है ना, नथिंग बाय माउथ, नॉट बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। NPO भी हो सकता है ना, NPO जो होता है नील बाय माउथ हो सकता है, या नथिंग बाय माउथ मतलब मुंह से कुछ भी नहीं देना है। फॉर एग्जांपल पॉइजनिंग का केस जो भी होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई या सेल्फास पॉइजनिंग होगी, तो 40 आवर्स तक NPO रखा जाता है उसको, ठीक है, एक एग्जाम्पल। फिर NED मतलब नथिंग एबनॉर्मल डिस्कवर्ड, बहुत सारे पेशेंट्स में अपन बहुत सारे मतलब पर्चे जो होंगे उसमें अपन NED लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल CNS है ना, CVS है, कई बार लिखा जाता है बहुत जल्दी जल्दी में, तो NED मतलब सब कुछ नॉर्मल है, नो नथिंग एबनॉर्मल डिस्कवर्ड। उसके बाद NAI नॉन एक्सीडेंटल इंजरी होता है ना। फिर नील बाय माउथ होगा, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, नॉर्मल जो अपन डालते हैं वो है NG ट्यूब, राइल्स ट्यूब बोलते हैं इसको। फिर नॉक्टे मतलब एवरी नाइट, नॉक्टो नॉक्टर्नल उससे वर्ड आया है। NOF मतलब नेक ऑफ फीवर, NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये भी बायोलॉजी का मेडिसिन का है। OD मतलब वंस अ डे, OD के साथ में एक HS होता है, तो HS कब देते हैं, HS का मतलब होता है रात को सोने से पहले। फॉर एग्जाम्पल सिट्रीजिन टैबलेट, सिट्रीजिन 1 HS, 1 HS या फिर 5 mg, ठीक है, HS इस तरीके से आता है हमारे 5 mg, सॉरी 10 mg के आते हैं। सिट्रीजिन को हमें 10 mg HS दिया जाता है, ठीक है। लीवोसिट्रीजिन जो होती है वो उसके डबल पोटेंट होती है, तो उसको हम लीवोसिट्रीजिन 5 mg होती है HS देना पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये हो गया। एचएस का मतलब होता है रात में सोने से पहले। अब रात में कौन सी देंगे, जिन चीजों से नींद आती है जो सेडेशन क्रिएट करती हैं उनको हम एचएस में देते हैं, रात में देते हैं। बच्चों में भी एच ऑन ऑन OE मतलब हो गया ऑन एग्जामिनेशन, OT मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। पीसी का मतलब होता है आफ्टर फूड, है ना। पीसी मतलब होता है AC और PC, AC मतलब होता है बिफोर मील्स और PC मतलब होता है आफ्टर फूड। फिर PM होता है आफ्टर नून और इवनिंग हो गया। PO मतलब पर ओरल या बाय माउथ से, PR मतलब पर रेक्टल, और PRN या फिर हम बोलते हैं SOS एस पर नीड, है ना। SOS मतलब जब दर्द हो, जब सिर दुखे। फॉर एग्जाम्पल टैब पैरासिटामोल 500 mg SOS, जब सर दुखे या जब हाथ पैर दुखे तो आपको टैब लेना है SOS में, ठीक है, एज नीडेड। फिर PC मतलब होता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, फिजियो मतलब होता है फिजियोथेरेपिस्ट, POP मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर PTT होता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, मैंने बोला था ना APTT या मेजर ऑफ हाउ क्विकली और ब्लड क्लॉट्स, है ना, तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो गया ये। फिर हमारे पास पास्ड यूरिन, अगर किसी ने यूरिन पास कर दिया तो PO लिखना है। Q मतलब होता है एवरी, क्यों मतलब होता है एवरेज। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आया था कि मैंने ये सब वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एक गाइडलाइन देख रहा था तो उसमें लिखा था Q1H, ठीक है, या फिर Q2H या Q8H। तो वहां पर हमें पता चला कि यार ये जो इस तरह का लिखा था, तो मैं पहली बार देखा, क्योंकि हम लोग अगर अपने इंडियन प्रिस्क्रिप्शन में या हॉस्पिटल्स में ऐसे लिखते हैं 4 आवरली। फॉर एग्जाम्पल हमें अमोक्सिक्लेव देना है तो टैबलेट अमोक्सिक्लेव 625 mg, TDS लिख दो या 8 आवर लिख दो। लेकिन अगर इसमें Q8H, अगर सही जगह जाना है, सही एकदम से सही लिखना है, तो एवरीडे Q1D
Q1H मतलब एवरी 1 आवरली, एवरी 2 आवरली, एवरी 4 आवरली और एवरी 6 आवरली, एवरी 8 आवरली। और QD मतलब डेली, और QID मतलब होता है, और QID मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, एवरी आवरली QH लिख देते हैं, QID मतलब 4 टाइम्स अ डे, फिर QOD मतलब एवरी अल्टरनेट, Q मतलब हो गया एवरी, Q मतलब हो गया एवरी। ठीक है, तो एवरी अल्टरनेट, एवरी अल्टरनेट। QS मतलब इनसफिशिएंट क्वांटिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी, अच्छा खासा अमाउंट दे दो। फिर RN मतलब रजिस्टर्डनेस, RNLD लर्निंग डिसेबिलिटीनेस, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। फिर RTA की बात करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, पता है RX मतलब ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ना, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सबक्यूट बोलते हैं। SR मतलब सस्टेन रिलीज, मैंने बता दिया था। SLT स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, और SPR स्पेशलिस्ट रजिस्टर इमीडिएटली विथ नो डिले। स्टेट का मतलब होता है ना, MI का पेशेंट जब आएगा तो अब लोडिंग डोज स्टेट में, तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा MI के पेशेंट में। आपने देखा ST एलिवेशन है तो आप कुछ नहीं करोगे, टैब एस्पिरिन 300 mg स्टेट तुरंत देना है। ठीक है, टैब क्लोपिडोग्रेल 300 mg स्टेट, टैब एटोरवा 80 mg स्टेट। ये जो है, ये ड्रग पूरा याद कर लो, लोडिंग डोज होती है फॉर MI, हार्ट अटैक के पेशेंट में लोडिंग डोज ये दी जाती है। ठीक है, फिर ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल, TDS में बताइए 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, उसके बाद TID मतलब भी होता है 3 टाइम्स अ डे, TCA मतलब टू कम इन, थायराइड TFT मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट, TPN इंपॉर्टेंट है, टोटल पारेंटरल न्यूट्रिशन पता होना चाहिए, टेम्परेचर पल्स एंड मॉनिटर। अब कई बार क्या होता है TPR मॉनिटरिंग लिखा रहता है, सर्जरी के जो वो नोट्स होता है TPR मॉनिटरिंग, तो होता है टेम्परेचर पल्स एंड रेस्पिरेशन। फिर TTA मतलब टू टेक अवे, TTO मतलब टू टेक आउट, ये कुछ ICU के इन ऑन आउट वाले पेशेंट के होगा। फिर UNE मतलब यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट, UD मतलब एज डायरेक्टेड, और एक होता है CST कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर UCC मतलब अंडर अर्जेंट केयर। फिर UTI आ गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, अ टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसे बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यूरिनरी UTI मतलब VT वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्लॉट दैट फॉर्म्स इन अ वेन, और वेट WT मतलब वेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थे जो हमें पता होना चाहिए, और बता दिए कुछ एक्स्ट्रा थे, जैसे HS हो गया तो रात के सोते समय होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था CST मतलब कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट होता है। एक स्टेट का तो बता ही दिया है ना, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। चलिए, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स मैंने NHS जो वेबसाइट है उससे लिए हैं, ऑफिशियल है।